हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का फर्स्ट लेसन भारत का वैभवपूर्ण अतीत। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक जीवन में ही अगला कौन सा आता है, संस्कार। सुना हुआ है सभी के नाम संस्कार, जो आप 11th क्लास से पढ़ते हैं। संस्कार का मतलब क्या है कि मनुष्य को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, मनुष्य को व्यवस्थित जीवन में ढालने के लिए, ठीक है ना, उसको व्यवस्थित जीवन में ढालने के लिए जिन सामाजिक और धार्मिक क्रियाओं का निर्वहन किया जाता है या क्रियाओं को किया जाता है, क्रियाओं को करना क्या कहलाता है, संस्कार। यानी मनुष्य का जीवन व्यवस्थित तरीके से चल सके, उसके लिए मनुष्य के द्वारा जिन सामाजिक और धार्मिक कृत्यों को किया जाता है, कार्यों को किया जाता है, वह व्यक्ति के क्या कहलाते हैं, संस्कार कहलाते हैं। संस्कार का उल्लेख भी हमें कहाँ मिलता है, संस्कारों का उल्लेख भी हमें सूत्र साहित्य और स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत देखने को मिलता है। सूत्र साहित्य और स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत इनकी जानकारी हमको देखने को मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। 16 संस्कार हैं हमारे भारतीय दर्शन के अंतर्गत, प्राचीन वैदिककालीन दर्शन के अंतर्गत। उन 16 संस्कारों में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 16 संस्कार एक साथ आपसे कभी नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, या तो सिर्फ नाम पूछे जा सकते हैं या अंतिम संस्कार कौन सा ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नाम ध्यान होने चाहिए कि कौन कौन से संस्कार हैं। ठीक है, सबसे पहला संस्कार कौन सा है, गर्भाधान संस्कार, जिसमें माता गर्भ को धारण करती है। ठीक है ना, गर्भ धारण करने वाली जो कंडीशन होगी वह कौन सा संस्कार होगा, गर्भाधान संस्कार, जिसमें माता पिता विवाह के बाद में संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से माता जो है वह गर्भ धारण करती है, उस समय कौन सा संस्कार आयोजन किया जाता है, गर्भाधान। हालांकि प्राचीन काल में अगर हम प्राचीन समय के संस्कारों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ध्यान होता है कि प्रत्येक संस्कार के आयोजन के लिए एक बड़ा उत्सव समारोह रखे जाते थे। उन संस्कारों में धार्मिक आयोजन के माध्यम से इन सभी संस्कारों का आयोजन किया जाता था। हालांकि वर्तमान में भी काफ़ी 2-4 ऐसे संस्कार हमें देखने को मिलेंगे जो हम सामाजिक समारोह के रूप में, धार्मिक समारोह के रूप में मनाते हैं, लेकिन सारे संस्कारों का वर्तमान में समारोह के रूप में उत्सव नहीं मनाया जाता है। ठीक है ना। फिर आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार कब होता है, गर्भधारण में, जिस समय 3 महीने में, जिस समय भ्रूण का विकास होता है। ठीक है ना, बालक का विकास होता है 3 महीने में, भ्रूण का विकास जब होता है, जिस समय बालक शिशु जो है माता के गर्भ में होता है, उस समय 3 महीने के समय कौन सा संस्कार निभाया जाता था, पुंसवन संस्कार का आयोजन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार या तो 6ठे मंथ में या फिर 8वें मंथ में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो शिशु माता के गर्भ में पल रहा है उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इस संस्कार का आयोजन होता था। किसके लिए, शारीरिक व यानी शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए 6ठे या 8वें महीने के अंतर्गत इस संस्कार का आयोजन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट संस्कार दिया हुआ है हमारा जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार क्या होता है, शिशु के जन्म के समय शिशु और माता के बीच की जो नाभि काटी जाती है, शिशु की जो नाभि काटी जाती है, उसको जातकर्म संस्कार के नाम से जानते हैं। यानी शिशु की नाल काटना, नाभि होती है ना, नाल काटी जाती है ना, तो शिशु की नाल काटते वक्त नाल काटने का जो संस्कार होता है वह क्या कहलाता है, जातकर्म संस्कार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नामकरण संस्कार। तो शिशु के जन्म के बाद में या तो 8 से 10 दिनों के मध्य जो संस्कार रखा जाता है, जिसमें शिशु का नामकरण रखा जाता है कि किस अक्षर पर बालक का नाम रखा जाएगा। अक्षर निकलवाने के बाद उस अक्षर पर, उस शब्द पर, अक्षर के आधार पर शिशु का नाम रखा जाता है। वह संस्कार कौन सा कहलाता है, नामकरण संस्कार। नेक्स्ट है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब क्या होता है, घर से निकलना। यानी शिशु के जन्म के बाद में
चौथे महीने में, या कई बार कहीं पर 40 दिन के बाद में होता है, या कहीं पर 4 महीने के बाद में शिशु को और माता के क्या होता है, घर से बाहर निकाला जाता है, सूर्य देवता के दर्शन करवाए जाते हैं। ठीक है ना। तो उस समय जो संस्कार किया जाता है वह कौन सा है, निष्क्रमण संस्कार, यानी घर से बाहर निकालने का। ठीक है ना। इससे पहले तो क्या होता है, शिशु के जन्म से लगभग 3 से 4 माह तक माता और शिशु को बाहर नहीं निकाला जाता है घर से। तो जिस समय पहली बार शिशु के जन्म के बाद से, मतलब जन्म के बाद से जब घर शिशु का और माता का घर से बाहर निकलकर, यानी सूर्य के समक्ष जब वो आते हैं, सूर्य देवता के जब पूजा अर्चना वगैरह की जाती है, उस समय कौन सा संस्कार निभाया जाता है, निष्क्रमण संस्कार अपनाया जाता है। फिर है अन्नप्राशन संस्कार, यानी शिशु को पहली बार जब अन्न, उससे पहले तो सिर्फ माता का दूध पीता है, तो जब बालक 6 महीने का हो जाता है उस समय पहली बार बालक को खीर जो खिलाई जाती है। ठीक है ना। प्राचीन समय में क्या होता था, बालक को सबसे पहले अन्न के रूप में खीर खिलाई जाती थी। तो वो खीर खिलाने का भी पहली बार बालक जो है, शिशु जो है, वह अन्न ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना। तो उस समय जो संस्कार आयोजित होती थी वह कौन सा संस्कार आयोजित होता था, अन्नप्राशन संस्कार होता था। नेक्स्ट है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं, मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, मुंडन संस्कार होता है। ठीक है ना। तो बालक के, शिशु के जो बाल होते हैं उनको चढ़ाया जाता है, उनके जो भी कुल देवी देवताएं वगैरह होते हैं, तो शिशु के परिवार के कुल देवी देवताओं के समक्ष शिशु के जो बचपन के जो बाल होते हैं उनको चढ़ाने के लिए जो संस्कार अपनाया जाता है वह कौन सा संस्कार होता है, चूड़ा कर्म संस्कार। फिर है कर्ण भेद संस्कार, ये होता है शिशु के साल भर बाद में या कोई 3 साल में भी क्या करता है, कानों को छिदवाना, शिशु के कानों को छिदवाया जाता है, वह क्या कहलाता है, कर्णवेद संस्कार कहलाता है। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार, ये संस्कार भी वर्तमान में काफ़ी सामाजिक समारोह के रूप में मनाया जाता है। उपनयन संस्कार में, जिसको हम कहते हैं मोस्टली ब्राह्मण लोग जो होते हैं इस संस्कार को अपनाया, जनेऊ संस्कार जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। जनेऊ संस्कार जो है वो उपनयन संस्कार होता है, जिसमें 6 धागों की एक जनेऊ होती है, वाइट धागे होते हैं, 6 धागों की जनेऊ को शिशु को धारण करवाया जाता है। ठीक है ना। वो कौन सा संस्कार होगा, जनेऊ संस्कार होता है। फिर है विद्यारंभ संस्कार, जब बालक को विद्या देनी शुरू की जाती है, प्रारंभ करवाई जाती है। ठीक है। समावर्तन संस्कार, देखो विद्यारंभ के बाद में समावर्तन संस्कार, जिसमें क्या होता है, वैदिक काल में क्या होता था, शिशु जो होता था गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाता था, तो यहाँ पर समावर्तन संस्कार में क्या होता था, गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा जाता था। सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा आ गया है। विद्यारंभ के बाद में हम पढ़ेंगे वेदारंभ संस्कार, यानी विद्या के बाद में क्या होता था, वेदों को सीखा जाता था, गुरुकुल में वेदों को सीखा जाता था। वेदों का ज्ञान होने के बाद केशांत संस्कार क्या होता था गुरुकुल में, प्राचीन काल में आपने देखा हुआ है, जैसे चाणक्य वगैरह के सीरियल में, कि शिशु के बालक के जो बाल होते हैं उन सब बालों को काट लिया जाता है और एक छोटी सी चोटी रखी जाती है, जिसमें गुरुकुल में शिक्षा अर्जित करता है, वह संस्कार होता है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार के बाद में होता है आपका समावर्तन संस्कार, जिसमें गुरुकुल की सारी शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद जब मनुष्य पुनः घर लौटकर आता है, यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला होता है, उस समय जो संस्कार का आयोजन होता है वह कहलाता है समावर्तन संस्कार। इसके बाद में आता है विवाह संस्कार। इसको भी वर्तमान में सामाजिक समारोह के रूप में मनाते हैं कि जब व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण हो जाती है, जीविकोपार्जन के व साधन के लिए कार्य करने लग जाता है, तब परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए परिवार के सदस्यों के द्वारा बालक का क्या कर दिया जाता है, विवाह किया जाता है। और अंतिम संस्कार जो कौन सा है, अंत्येष्टि संस्कार, जिसको दाह संस्कार भी कहते हैं, जिसे मनुष्य के मरने के बाद उसके शरीर को, उसके शव को अग्नि को समर्पित किया जाता है। ये सारे 16 संस्कार है। इन सब का आयोजन क्या होता था कि समाज में हमारे जो सारे विधिवत रूप से उसका सामाजिक जीवन चल सके, इसके लिए इसका आयोजन किया जाता था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है पुरुषार्थ का? पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष के योग्य अर्थ। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पुरुष के योग्य अर्थ, पुरुष के योग्य अर्थ, या उसको पुरुष के योग्य मूल्य या पुरुष के योग्य
आदर्श यानी ऐसे आदर्श, ऐसे मूल्य जो पुरुष के योग्य होते हैं, पुरुष को योग्य बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। हमारे भारतीय इतिहास में, वैदिक कालीन इतिहास में पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पर्टिकुलर नाम पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पुरुषार्थ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या पुरुषार्थ को समझाइए 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट लेसन में से नहीं आएगा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपसे। तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4। सबसे पहला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 अर्थ पुरुषार्थ है। सबसे पहला है धर्म। धर्म का संबंध किससे होता है? सदाचार, शुद्ध आचरण से। सदाचार, शुद्ध आचरण से, अच्छे व्यक्तित्व से किसका संबंध होता है? धर्म से संबंध होता है। यानी व्यक्ति अपने अच्छे आचरण के द्वारा जो कार्य करता है वह किसके अंतर्गत आता है? धर्म के अंतर्गत आता है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है यहाँ पर? धन। यानी धन कमाने के लिए, यानी शुद्ध जीविका कमाना, मतलब ईमानदारी के साथ में जीविकोपार्जन करना। ईमानदारी के साथ जीविकोपार्जन की क्रिया जो की जाती है, जीविका चलाने के लिए जो धन का अर्जन किया जाता है वह किसके अंतर्गत आता है? अर्थ के अंतर्गत आता है। यानी धन कमाना, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना, खरीदना भौतिक सुख सुविधाओं को, वो किसके अंतर्गत आएगा? अर्थ के अंतर्गत। तीसरा पुरुषार्थ है हमारा काम, कि अर्थ के द्वारा जो भौतिक सुख सुविधाएं उनका उपभोग करना। अर्थ में तो क्या, सिर्फ आपने पैसा कमाया, भौतिक सुख सुविधाओं को खरीदा है। इन्हें आपके ऐशोआराम की जो भी सारी चीज़ें हैं, भोग विलास की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। वर्तमान में जैसे ठंडे पानी के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, ठंडी हवा के लिए एसी का यूज़ करते हैं, ये सारी क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं हमारी, यानी जिससे हमारा जीवन सरल बन सके, हमें सुख सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो उन भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग, भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग जो किया जाता है वह किसके अंतर्गत आता है? काम के अंतर्गत आता है। भौतिक सुख सुविधाओं का, भोग विलास की जो सारी चीज़ें आती हैं वह सारी किसके अंतर्गत आती हैं? काम के अंतर्गत आती है। ओके। चौथा जो अर्थ है, पुरुषार्थ है, कौन सा है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब भी मैंने पहले भी बताया था, अपन ने आश्रम में भी पढ़ा था। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति, जन्म मरण के बंधन से या चक्र से मुक्ति। यानी व्यक्ति जो है उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? मृत्यु से पहले क्या उद्देश्य होता है? कि जन्म मरण का जो चक्र है, जो बंधन है, उससे उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ जो है वो मनुष्य के भौतिक सुविधाओं या सांसारिक कार्यों से संबंधित है। भौतिक या सांसारिक जीवन से संबंधित है। ठीक है ना। प्रारंभिक जो 3 पुरुषार्थ है वो किससे संबंधित है? भौतिक और सांसारिक जीवन से संबंधित है। जबकि अंतिम जो 4th नंबर का पुरुषार्थ है, यह मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। कौन से जीवन से संबंधित है? आध्यात्मिक जीवन से। प्रारंभ वाले तो कौन से हो गए? तीनों सांसारिक जीवन से संबंधित हो गए, और मोक्ष जो हो गया वह कौन से जीवन से संबंधित हो गया? आध्यात्मिक जीवन से। यानी संसार से दूसरी पार, आत्मा का परमात्मा से मिलन किसके अंतर्गत होता है? मोक्ष के अंतर्गत होता है। 4th जो पुरुषार्थ है उसके अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर भी आपसे 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैदिक कालीन ऋण व्यवस्था, कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने भारतीय मनुष्यों के लिए 3 ऋणों का उल्लेख किया है। कौन कौन से 3 ऋण है? सबसे पहला है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋण का मतलब क्या हुआ? उधारी। क्या आपके ऊपर कोई ना कोई कर्ज है, उसका निर्वाह, उससे आप मुक्त कैसे हो, उसके लिए 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया है। सबसे पहला कौन सा दिया? देव ऋण। देव ऋण का मतलब क्या है? देवताओं के जो भी पूजा पाठ आयोजन वगैरह है, यज्ञ वगैरह है, इनका आयोजन करके, देवताओं की स्तुति करके, देवताओं की स्तुति करके, उनकी प्रार्थना करके, उनका भजन आदि करके हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यज्ञों का आयोजन वगैरह करवा के, इन सब के द्वारा मनुष्य जो है उसके ऊपर जो देव ऋण है उससे वह मुक्त हो सकता है। ठीक है। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या है कि ऋषि मुनियों के द्वारा जो उपदेश हमको दिए गए हैं, उन उपदेशों को
बढ़ाना, यानी आगे से आगे फैलाना, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना। अगर ये आप कार्य करेंगे तो उससे आप कौन से ऋण से मुक्त हो जाएंगे? ऋषि मुनियों का जो आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, आप उस ऋण से मुक्त हो सकते हो। पितृ ऋण, पिता का जो ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, इसके लिए आप क्या करोगे? संतानोत्पत्ति, यानी आप अपनी संतान को पैदा कर कर उसके प्रति जो पिता का कर्तव्य होता है आपका, उस पिता के कर्तव्य को निभाकर आप कौन से ऋण से मुक्त हो सकते हो? पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हो। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन ऋण कौन कौन से हैं, समझाइए। तो वैदिक कालीन ऋण 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण क्या कैसे आप मुक्त हो सकते हो? देवताओं की स्तुति करके, यज्ञ हवन का आयोजन करके। ऋषि ऋण में ऋषि मुनियों का जो ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान को बढ़ाकर आप देवताओं के, ऋषियों के ऋण से मुक्त हो सकते हो। पितृ ऋण में आप संतानोत्पत्ति के द्वारा अपने संतान के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करके आप अपनी पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। अब जिस प्रकार ऋण है, उसी प्रकार वैदिक काल में 5 यज्ञों का भी आयोजन किया गया है। 5 महायज्ञ। ये जो 5 महायज्ञ है, इनका निर्धारण ऋषि मुनि के द्वारा मूलतः गृहस्थ लोगों के लिए, जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं। देखो, एक तो क्या होता है, जो संसारी मोह माया छोड़कर भी जंगल में बैठ गए, अपने पूजा पाठ करना है, सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो ऐसे में व्यक्ति मोक्ष को कैसे प्राप्त करे? क्योंकि सभी मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ऐसे में गृहस्थ लोग एक व्यवस्थित जीवन में रहते हुए या गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा 5 यज्ञों का आयोजन किया गया है कि आप इन यज्ञों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें भी कौन सा है? देव यज्ञ है। इसमें भी क्या है? आप देवताओं का पूजा पाठ, वही वाली चीज रिपीट होगी, देवताओं की स्तुति करके, देवताओं की प्रार्थना करके, यज्ञ हवन का आयोजन करके, देव यज्ञ करके आप देवताओं के ऋण से मुक्त हो सकते हैं और देव यज्ञ की देवताओं के जो आशीर्वाद है वह आपके ऊपर बन सकता है। ऋषि यज्ञ, जिसको ब्रह्म यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, इसमें भी क्या है कि आप ऋषि मुनियों के जो उपदेश है उनका संवर्धन करें, उपदेशों का प्रचार प्रसार करें, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएं। ठीक है। पितृ यज्ञ में क्या है? पितृ यज्ञ में क्या है? वहां तो पितृ ऋण था। ऋण में तो क्या है? आप संतान के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसको निभाना है। पितृ यज्ञ में क्या होता है कि आपके जो माता पिता हैं, उनके प्रति जो आपका दायित्व है उसका निर्वाह करें। आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, तब आपको सद्कर्म मिलेंगे और आपके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो आपके शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, ठीक है ना, गुरुजनों का आदर करें। ये सारी चीज़ें जो है, गुरुजनों का आदर करना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? पितृ यज्ञ के अंतर्गत आएगा, जिससे कि आपको एक व्यवस्थित जीवन की मार्गदर्शन मिलता रहे। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में क्या होता है कि मनुष्य इस भगवान के द्वारा बनाए गए जो भी प्राणी हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, कीट पतंगे हैं, किसी भी प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए उनको भोजन आदि करवाना, उनके लिए दाना वगैरह की व्यवस्था करना, ये आपका एक परम कर्तव्य है। तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। यानी अतिथि आपके घर में कोई आया है तो अतिथि को भूखा नहीं जाने देना। घर के बाहर ऐसे कहा जाता है कि घर के बाहर अगर आप, जैसे अपन मोस्टली अपन अपने भारतीय परिवारों में क्या होता है, जिस सभी भी किचन में खाना बनता है, हम क्या करते हैं, गाय और कुत्ते के लिए अलग से रोटी बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो ये उसी का एक प्रकार है कि भूत यज्ञ में कि आप इस सांसारिक जीवन में आए हो, तो सांसारिक जीवन के प्रति रहते हुए आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको किनका कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर पाएं या आपका आध्यात्मिक जो उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, उसे प्राप्त कर सकें। ठीक है ना। तो भूत यज्ञ में क्या है? सभी प्राणी जो हैं, प्राणी को भोजन करवाना, सभी प्राणी को, ठीक है ना, यहाँ पर जीव जंतु है, मनुष्य है, सभी प्राणियों को भोजन करवाना है। ठीक है ना। अतिथि हमारे घर पर कोई आ रहे हैं तो अतिथि का आदर सत्कार है। ये सारी चीजें किस में आएगी? भूत यज्ञ के अंतर्गत आएगी। अंतिम यज्ञ कौन सा है? नृयज्ञ। नृयज्ञ का मतलब है कि भगवान के द्वारा बनाए गए सभी मानव के प्रति कल्याणकारी कार्य करना, कल्याण की भावना रखना, सभी मानव के प्रति
कल्याण के भाव रखना, कल्याण की भावना रखना, यानी किसी भी मनुष्य के बारे में गलत ना सोचना, उसका बुरा नहीं सोचना। तभी आपको सांसारिक जीवन के जो कर्म का जो बंधन है, जो जाल बना हुआ है, उसे मुक्ति मिल सकती है। और आपका जो प्रमुख उद्देश्य इस संसार में जन्म लेने का, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है व्यक्ति का जन्म का? साधारण क्या है तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? उसका जन्म क्यों हुआ है? कि अच्छे कार्य को, सत्कर्मों को करते हुए अपना जो परम लक्ष्य है मोक्ष का प्राप्त करना, वही है। कहता ना 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म होता है, जिसमें गधे, घोड़े, कुत्ते, अलग अलग 84 लाख योनियां हैं, और उनमें से मुश्किल से एक बार जो है हमको मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जन्म ही एक ऐसा हम कह सकते हैं योनि है, मनुष्य जन्म की योनि ऐसी है जिसमें आप सद्कर्मों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य किसी भी योनि में ये कार्य संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य योनि मिलना केवल एक ही बार होती है, और इस योनि में आपको पूरा पूरा अवसर मिला है कि आप मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हो, उन सभी कार्यों का निर्वाह करें और मोक्ष को प्राप्त करें। यानी जन्म मरण का जो चक्र है, इससे आपको मुक्ति मिल सके। नहीं तो वही है कि भी आज बैल बने, कल कुत्ता बने, अगले जन्म में फिर कोई हाथी बना, कोई घोड़ा बना, ये कर्म चलता रहता है। तो इस कर्म को तोड़ने के लिए, क्योंकि जैसे जन्म होता रहेगा तो क्या होगा, सारे क्रियाएं आपको संचालन करनी पड़ेगी, उसी जाल में आप फंसे रहोगे। तो इन सब से बचने के लिए जो आपको एकमात्र मनुष्य जन्म मिल रहा है, उसमें ऐसे कर्म करिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आपका जन्म मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाए। ठीक है। अब आज इसकी में वैदिक काल में सबसे अंतिम जो व्यवस्था है वह अपन पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन की अंतिम व्यवस्था कौन सी है? पारिवारिक व्यवस्था कैसी थी और स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि परिवार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? कुटुंब शब्द का प्रयोग किया जाता था। परिवार के लिए कौन सा शब्द यूज होता था? कुटुंब शब्द। वैदिक कालीन परिवार को किस नाम से जाना जाता था? परिवार की जगह कुटुंब शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि परिवार का ही पर्यायवाची है। अब हम देखते हैं कि परिवार का प्रकार कैसा था। उस समय का जो परिवार था वह किस प्रकार का था। तो इसके लिए दो आधार बताए हैं। सबसे पहला आधार दिया है संख्यात्मक आधार पर। संख्यात्मक आधार पर यानी मेंबर जो होते थे, सदस्य जो होते थे, उस आधार पर। तो उस आधार पर हम ये देखते हैं कि वैदिक काल में क्या होता था, एक से अधिक पीढ़ी यानी 2 से 3 पीढ़ियां एक ही परिवार के अंतर्गत रहती थी। तो मतलब क्या हुआ, परिवार कैसा था? संयुक्त परिवार प्रथा थी। कैसी थी? संयुक्त परिवार प्रथा थी। संयुक्त परिवार प्रथा मतलब जिसमें एक से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं, अपने दादा दादी हैं, उनके बच्चे, उनके पोते, ये सारे सदस्य अगर एक साथ रहते हैं तो वो कौन सा परिवार होगा? संयुक्त परिवार। वर्तमान में जैसे हम देखते हैं एकाकी परिवार में ज़्यादा देखने को मिलता है, माता पिता और उनकी अविवाहित संतान ही साथ में रहती है, वह है एकाकी परिवार। लेकिन वैदिक काल में हालांकि कहीं कहीं वर्तमान में भी हमें संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है, लेकिन वैदिक काल में मूलतः सभी परिवार जो थे वो किस प्रकार के थे? संयुक्त परिवार प्रथा थी। यानी एक से अधिक पीढ़ी यानी कम से कम 2 से 3 पीढ़ी के लोग जो थे वह एक साथ रहते थे। दूसरा आधार देखते हैं हम सत्ता का आधार। सत्ता का आधार मतलब 2 प्रकार के परिवार होते हैं, या तो होता है पितृसत्तात्मक परिवार या होता है मातृसत्तात्मक परिवार। तो वैदिक कालीन जो हमारा परिवार था वह कैसा था? पितृसत्तात्मक परिवार था। कैसा था? पितृसत्तात्मक परिवार यानी पिता के नाम से वंश चलता था, पिता के नाम से बच्चों को जाना जाता था, वह था पितृसत्तात्मक परिवार। हालांकि ऐसा नहीं है कि पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण पुरुषों को अधिक मान्यता प्राप्त थी, ऐसा नहीं है। उस समय बच्चों में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे। पुत्र और पुत्रियों को समान शिक्षा दी जाती थी, दोनों का ही उपनयन संस्कार किया जाता था। काफ़ी सारे ऐसे हम उदाहरण देखते हैं जिसमें स्त्रियां जो थी वह शासन कार्यों में भी सहायता करती थी, यज्ञों का आयोजन वगैरह भी करती थी। तो उस समय की जो नारियों की स्थिति थी वह कैसी थी? सम्मानजनक थी। उनको पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाता था, पुरुषों के समान अधिकार दिया जाता था, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। यानी उस समय की स्त्रियां जो थी वह एक सम्मानजनक स्थिति में थी। किसी प्रकार का स्त्रियों और पुरुषों में, लड़के और लड़के में अंतर या भेद नहीं किया जाता था। अब 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी, जिन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथों को लिखा है या जिन्होंने यज्ञों का आयोजन किया है, जिन्होंने शासन कार्य में भाग लिया है, ऐसे विदुषी महिलाओं के नाम बताओ। तो आप नाम लिखोगे, कौन कौन से नाम हैं? गोषा, अपाला,
गार्गी, लोपामुद्रा, ये सारी वैदिक कालीन महिलाएं हैं, ठीक है ना, जो कि विदुषी थी, महान थी किसी कार्य के प्रति। इस समय क्या पता चलता है कि उस समय की स्त्रियों की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक थी, उनको इतना अधिकार दिया गया, इतना सम्मान दिया गया, तभी वैसे आगे बढ़ पाई और आज उनका नाम हमें इतिहास में देखने को मिलता है। इसके अलावा विश्ववारा है, इसके अलावा सिक्ता निवावरी है, सिक्ता निवावरी है। तो ये सारी विदुषी महिलाएं जो थी, ये वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी महिलाएं थी, जो 1 नंबर के क्वेश्चन में मोस्टली आपसे पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं विवाह। अब सामाजिक व्यवस्था में परिवार का जो प्रमुख आधार था वह क्या था? विवाह संस्था थी, जो कि जो विवाह संस्कार हम देखते हैं, विवाह जो था ये परिवार का प्रमुख आधार था। किसी और पुरुष विवाह के द्वारा परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे, तो परिवार का प्रमुख आधार क्या था? विवाह था। अब हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह थे। कितने प्रकार के विवाह थे? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जैसे प्रमुख रूप से देव विवाह, आर्य विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। ये जो 4 विवाह के प्रकार हैं, समाज में इन्हीं को मान्यता प्रदान थी, इन्हीं को प्रशंसनीय दृष्टि से या मान्य दृष्टि से देखा जाता था। इनके अलावा जो 4 और प्रकार है उनको बहुत ही निंदनीय माना जाता था, जो निषेध माने जाते थे, मतलब उनका समाज में कोई स्थान नहीं था, उनको मान्यता प्राप्त नहीं थी, उनको गलत दृष्टि से देखा जाता था। कौन कौन से हैं वो? जैसे 4 अन्य प्रकार कौन कौन से हैं? राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है, ठीक है ना, असुर विवाह है और गंधर्व विवाह है। ये जो 4 विवाह थे, जो कि उस समय क्या माने जाते थे? निंदनीय माने जाते थे। समाज में इनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। समाज में केवल 4 विवाह को ही मान्यता प्राप्त थी, देव विवाह, आर्य विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, जिसमें समाज के माता पिता, लड़के और लड़की दोनों के माता पिता की इच्छा के बाद ही ये सारे विवाह का आयोजन किया जाता था, तो इनको समाज में मान्यता प्राप्त थी। इनमें माता पिता की इच्छा नहीं होती थी, गलत तरीके से लड़कियों को, इसमें जैसे राक्षस पैशासुर में क्या होता था, बहका के लड़के को बहका कर जबरदस्ती उठा कर ले जाकर उसे विवाह वगैरह कर लिया जाता था, जिसको समाज में मान्यता प्रदान नहीं थी। केवल 4 ये विवाह थे, देव, आर्य, आर्ष, प्रजापति, जिसको समाज में मान्यता प्राप्त थी। तो आज का हमारा वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।